जीवन जीना शुरू करें, जीवन में आनंद रहेगा। जो लोग मनमानी करना चाहते हैं उनका भी कुछ और दूसरा ध्येय नहीं है। उनका भी ये ध्येय नहीं है कि मनमानी करके हम सिर फड़ाएं, कि मनमानी करके हम शरीर के दुर्दशा कराएं, कि मनमानी करके हम संसार में समाज में अपनी फजीहत कराएं। ऐसा कुछ उनका मन नहीं होता है। सुख के लिए जो मन में विचार आता है आदमी वो करता है। बिल्कुल सरल बात है और समझने लायक बात है कि जैसे आप बाजार से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, ये आपका मूविंग कैमरा है, किसी के पास पैसा हो इसे खरीद सकता है, लेकिन इसको खरीदने के साथ साथ में इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। खरीद लेने से ही कोई आदमी कैमरा वाला सफल तो नहीं हो सकता। इसको चलाने की विधि होती है, उस ढंग से चलाएंगे तो जितने पैसे में खरीदे हैं वो पैसा भी वापस मिलेगा और इसके बाद भी पैसा मिलता रहेगा। इस कैमरे का अच्छा उपयोग होगा। राइस कुकर खरीदते हैं, उसके साथ में एक हमको चिट्ठी मिलती है, एक छोटी सी किताब मिलती है कि इसको आप किस तरीके से चलाएंगे जिससे कि इसमें आपका चावल अच्छी तरह से पके और बहुत ज्यादा दिनों तक इससे आप काम लेते रहें। इसमें क्या बुरा है? इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, ये भी एक उपहार के रूप में हमको मिला है। इसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। जीने से पहले, जिंदगी की शुरुआत से पहले अगर इस जीवन के बारे में, संसार के बारे में अच्छी तरह से समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी को संतों ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में अपने जीवन की शुरुआत भक्ति से करनी चाहिए। इसको लोगों ने गुरडमवाद कहा, अंधविश्वास कहा। किसी से बंद करके, किसी का गुलाम होकर के जिंदगी नहीं जीना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की ये दिमाग की बात है। एक नियम पर चलना। आपको यहां से टूड़ी खेल मैदान जाना होगा, आपको यहां से पोखरा जाना होगा, तो ये तो नहीं कह सकती आप कि हम मनमानी चलेंगे। जिधर से सड़क निकली होगी उधर से ही तो चलेंगे आप, और तभी आप वहां तक पहुंच सकेंगे, और नहीं तो रास्ते में ही ढेर हो जाएंगे, ट्रक के नीचे आ जाएंगे, बस के नीचे आ जाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। सदगुरु विशाल देव ने विशाल वचनामृत के अंतर्गत भवयान का निर्माण किया। भवयान का मतलब होता है भव धनयान। भव का मतलब होता है संसार, और इस संसार को पार करने के लिए, इस संसार में आराम से चलने के लिए, जिससे कि दुख दर्द को आराम से झेला जा सके, परेशानियों से आराम से निपटा जा सके, इसे पार करने के लिए यान मतलब साधन। इस संसार में जीने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, साधन है, वो भवयान है। देखिए कितने सुंदर तरीके के इसमें 7 स्टेप बनाए गए, 7 अध्याय बनाए गए। उसका सबसे पहला जो अध्याय है वो विनय विधान है कि जीवन की शुरुआत में आदमी का मन विनम्र होना चाहिए। इन 7 अध्यायों की पढ़ाई हर स्कूल के एक विषय के रूप में होना चाहिए। ये जीवन का अनावश्यक तत्व नहीं है, जीवन की अनावश्यक चर्चा नहीं है। इसमें 7 अध्याय जो बताए गए हैं, पहला अध्याय विनय विधान, दूसरा अध्याय है भक्ति भरण, तीसरा अध्याय है इच्छा परीक्षा, चौथा अध्याय है जगत जहर, 5वां अध्याय है वैराग्य वित्त, 6ठा अध्याय है साखी सुधा अपना बोध, और 7वां अध्याय है जड़ चेतन का निर्णय। अगर इन 7 को हम
क्रम से समझें, वन बाय वन समझें, तो देखेंगे कि जीवन के लिए बहुत जरूरी विषय है ये समझना। हर आदमी के जीवन की शुरुआत विनम्रता से होनी चाहिए। रास्ते में एक कंकड़ पड़ा है, वो कितनों के पैर में ठोकर देता है, किसी काम में आता है। कंकड़ का मतलब मिट्टी का एक ढेला है, टुकड़ा है। वो इसी काम में आता है कि सबके पैर में चुभता है, घिसता है, ठोकरें देता है, क्योंकि वो कंकड़ है, वो कड़ा है। अब उसको कोई एक भला आदमी उठा लेता है, ला करके पानी में उसको भिगोता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। वो कंकड़ जो कड़ा था कल तक, पानी पा करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो करके वो मुलायम बनता है। उसको खूब अच्छी तरह से मुलायम करके, उसको रौंद करके, सान करके एक सुंदर सांचे में ढाल देता है, और कल वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में बन जाता है। और उस मूर्ति को एक सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह में रख देता है, सुंदर ढंग से सजा करके। अब जो कोई भी आता है, देखता है, उस मूर्ति को देख करके मन में अभिभूत हो जाता है, कितनी सुंदर ये मनुष्य की आकृति है। मनुष्य का मन भावुक होता है, उसे देख करके वहां पर वो झुकने लगता है, फूल चढ़ाता है। अब कल तक जो चीज अपने कड़े रूप में कंकड़ बन करके सबके पैरों में लगता था, सबके पैरों को ठोकर देता था, सबकी जिंदगी को गिराता था, आज एक आदमी के माध्यम से उसने उसको इस तरीके में बदल दिया, मुलायम बना दिया। और मुलायम बना करके ऐसा स्वरूप दे दिया कि आज सबकी आंखों का वो प्यारा बनता है, श्रद्धा पात्र बनता है, पूज्य बनता है। सब लोग जाकर के वहां पर झुकते हैं। इसको साहब ने विनय विधान कहा। बच्चे को विनम्र होना चाहिए। इसलिए हमारी हिंदू परंपरा में सबसे पहला जो हमारा दिन का आरंभ होता है वो विनम्रता से आरंभ होता है कि सुबह उठ करके अपने माता पिता को झुक करके विनम्र होकर के प्रणाम करना चाहिए। इससे आदमी के अंदर में गुणग्राह्यता बढ़ती है, आदमी के जीवन के जो गुण है उसका विकास होता है। जब तक आदमी के अंदर में विनम्रता नहीं होती है तब तक उसका हृदय कमल बंद रहता है, उसके शरीर में जकड़न होती है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि शरीर की सबसे खराब बीमारी होती है जब आदमी का शरीर कड़ा पड़ने लगता है। ये हम लोग जो व्यायाम करते हैं, ये कसरत करते हैं, इसका भी एक ही कारण है कि शरीर हमारा जो है वो लोचदार बना रहे, फ्लेक्सिबल बना रहे, नरम बना रहे। शरीर आपका जितना कोमल होगा, नरम होगा, उतना ही शरीर में बीमारी होने की संभावना कम होगी। या ये भी कह सकते हैं कि जिस आदमी का शरीर जितना नरम होता है उसके शरीर में उतनी ही अधिक सहन करने की क्षमता होती है, उसका शरीर उतना कोमल होता है। छोटे बच्चों का देखिए, ऐसे चटपट में कहीं गिर जाए जल्दी चोट नहीं लगती है। उनका मांस भी नरम होता है, खून भी उनका पतला होता है, हड्डी भी उनकी कोमल होती है। वो एक आध मंजिल से गिर जाए, अभी उस साल यही जीने से बच्चा गिरा था पड़ोसी के मकान से, और मामूली से थोड़ी चोट आई, कुछ नहीं हुआ उसको। बड़े लोग होते हैं मसाला मिर्च खा खा करके, पौष्टिक सामान ज्यादा खा खा करके शरीर को कड़ा बना लेते हैं। बच्चे केवल दूध पीते हैं इसलिए उनका शरीर कोमल होता है। हमको आपको भी नरम आहार लेना चाहिए, जैसे फल है, हरे साग सब्जी हैं, अनाज का प्रयोग, पौष्टिक सामानों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उतना ही करना चाहिए कि जितना हम इसको खर्चा कर सकें। बाकी हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी से भी ज्यादा हवा पीना चाहिए, उतना ही हमारा शरीर स्वच्छ होगा, मुलायम होगा, निरोग होगा। लेकिन आदमी के अंदर में पैदाइशी अज्ञान का अहम होता है, कड़ापन होता है। काहे को कम खाएं हम, जब इतना कमाते हैं, इतना पैसा है हमारे घर में, इतना माल मलाई है, तो हम काहे को खाएं। ये आदमी के अंदर में जो कड़ापन है, अहम है, ये आदमी को खा खा करके जिंदगी में हैरान कराता है। विनम्रता जीवन की शुरुआत, अच्छी शुरुआत होती है।
इसलिए सदगुरु विशाल देव ने भवयान श्रेणी का जो पहला स्टेप है उसको विनय विधान कहा। पूरे विनय विधान में विनम्रता सिखाया। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को जीवन में सबसे पहले ये विनम्रता सिखाए। सिखाना नहीं पड़े, उसको बोध कराना पड़े। देखिए बच्चा कितना विनम्र होता है, कितना विनयी होता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, उनको बताना कम पड़ता है, वो दूसरों की देख से नकल करके अपने आप आकर के झुक जाते हैं, ढोक देते हैं। बड़ों को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत कहना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उनका सिर झुकता है। बच्चे बड़े आराम से आकर के अपने हाथ में फूल लेकर के झुक जाते हैं, झुक नहीं जाते, सिर को पैर में रख देते हैं। आदमी को मन से विनम्र होना चाहिए। जब भी शरीर में कड़ापन आने लगे, मन में कड़ापन आने लगे, मन का कड़ापन का मतलब होता है दुराग्रह, दूसरे की बात मानने का जी नहीं होना। जब भी अपने अंदर में ऐसी कड़ाई आने लगे तुरंत सावधान हो जाइए। ये कड़ाई आपको कैंसर तक पहुंचाएगा। कड़ाई की जो आखिरी मंजिल है वो कैंसर होती है। कैंसर की वैसे परिभाषा तो डॉक्टरी परिभाषा में बहुत जटिल है, लेकिन सामान्य भाषा में अगर कैंसर को समझें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात है। डॉक्टर बताते हैं कि जिस भाग में आदमी को कैंसर हुआ होता है उस भाग से मांस का टुकड़ा निकाल करके उसको उबालते हैं। कोई भी सब्जी हो, अगर वो सब्जी अच्छी होगी तो थोड़े से आंच देने से, उबालने से बड़े आराम से पक जाती है, अच्छी सब्जी मानी जाती है। हाँ, आजकल जो फ्रिज का आविष्कार हो गया है, इसलिए मैं मना करता हूं कि कोई भी वस्तु सामान फ्रिज में रख करके मत खाइएगा आप। ये फ्रिज जो है कैंसर बनाने का साधन होता है। इस फ्रिज में सामान को आप रख देते हो तो 3-4 दिन तक हरा तो बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद अगर उस परवर को या ऐसे कोई साग सब्जी को उबालोगे आप तो फिर कड़ा का कड़ा ही रहेगा, पक नहीं सकता है वो। सबसे पहली पहचान है फ्रिज में रखे हुए सामान की कि अपने ज्यों की त्यों आकृति में तो बना रह जाता है लेकिन प्रकृति में बिगड़ जाता है। इसलिए ये फ्रिज की चीज बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, ऐसे कोई बहुत आवश्यक चीज हो जो उसमें रखे बिना नहीं बिगड़े, उसकी बात अलग है। इसी प्रकार से इस मांस के टुकड़े को उबालते हैं डॉक्टर लोग कोई केमिकल डाल करके। अगर उस भाग में कैंसर नहीं है वो टुकड़ा पक जाता है, दबाने से पक जाता है, नरम मुलायम हो जाता है। और अगर उस भाग में कैंसर का आरंभ हो चुका है तो इसका मतलब कि वो मांस का टुकड़ा इतना कड़ा हो जाता है कि चाहे जितना टेम्परेचर दे करके उसको उबाले वो फिर पक नहीं सकता है, वो कड़ा का कड़ा ही बना रहता है। तो डॉक्टर लोग उसको घोषित कर देते हैं कि कैंसर अब हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर इस बात को हम अपने मन में लागू करें तो जिस आदमी को दूसरे का दुख देख करके मन में करुणा नहीं आती है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, समझ लीजिए कि आज नहीं कल तो उसके जीवन में कैंसर की शुरुआत हो ही चुकी है। अगर इससे बचना हो तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, मुलायम चीज ज्यादा से ज्यादा खाइए, कड़ी चीज कम से कम खाइए। देखिएगा कि आपका खून पतला बना रहेगा, आपके खून में गाढ़ापन नहीं आएगा। और आदमी का खून पतला रहता है तो आदमी के शरीर में मुलायमियत बनी रहती है। जिस आदमी का स्वभाव क्रूर होता है, जिद्दी होता है, ज्यादा क्रोधी होता है कि दूसरे के दुख देख करके भी पिघले नहीं, मां रो रही है तो भी उसका दिल पिघलता नहीं है। गैर आदमी है, हाथ जोड़ता है, अपना दुख दर्द रोता है तो भी उसका दुख दर्द, उसका दिल पिघलता नहीं है। कितने से डॉक्टर हैं, मरीज बेचारा हाथ जोड़ता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो क्या इसका मतलब कि वो अपने दुख दर्द को मिटाने का पात्र नहीं है? डॉक्टर को पैसे की शर्त बाद में रखनी चाहिए, दुख दर्द को पहले देखना चाहिए। ये हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। लेकिन जिस आदमी को बीमारी होती है शरीर में, काहे की बीमारी होती है? खून गाढ़ा होने लगता है, पित्त ज्यादा बनने लगता है। हो सकता है कि उसके पित्ताशय में
पित्त की पथरी भी जम रही हो। आप देख लीजिए कि जो आदमी ज्यादा चिल्लाता है, गुस्साता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा ज्यादा करता है, दूसरों से ज्यादा भिड़ता है, उसको आप जाकर के चेक करा करके देख लीजिए, उसका पित्त बढ़ रहा हुआ मालूम होगा। हो सकता है कि उसके पित्ताशय में पथरी भी बन चुकी हुई हो। ऐसे आदमी का स्वभाव भी कठोर हो जाता है। जिस आदमी का खून पतला होता है, शरीर नरम होता है, मुलायम होता है, उस आदमी का स्वभाव भी लगभग नरम मिलेगा आपको। खान पान से मन बनता है और मन से खान पान बनता है। दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। संत महापुरुष लोग इसलिए विचारों पर ज्यादा बल देते हैं कि आदमी को अपने मन से निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनयी होना चाहिए। जीवन की शुरुआत ही यहीं से होना चाहिए। दूसरा अध्याय साहब ने कहा भक्ति भरण। भक्ति भरण का मतलब होता है हर आदमी को किसी न किसी जुड़ करके रहना पड़ता है। कोई आदमी अकेला नहीं जिंदगी बिता सकता है, जुड़ना पड़ेगा। दो चीजों से जुड़ना पड़ता है हर आदमी को, एक बाहर से जुड़ना पड़ता है, एक भीतर से जुड़ना पड़ता है, और दोनों से जुड़ना जरूरी है। लेकिन आदमी को न बाहर का ज्ञान होता है, न भीतर का ज्ञान होता है। इसलिए बाहर भी जाकर के आदमी मनमानी भटकता है, जुड़ता नहीं, कहीं स्थिर नहीं होता है। जीवन को आराम से जीने के पहले आदमी को ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। इसीलिए तो संतों ने कहा कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको पहले भक्त बना दो। गुजरात में एक परंपरा है जिसको राम कबीर परंपरा कहते हैं। वहां बच्चा जब जन्म लेता है, उस परंपरा में कोई बच्चे का जन्म होता है तो केवल 6 दिन बाकी रखते हैं। जो छठी होती है, बताते हैं कि 6 दिन तक मां और बच्चा अशुद्ध होता है। अशुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन दुर्बल होते हैं दोनों, बाहर के वातावरण को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 6 दिन तक उसको एकांत कमरे में रखा जाता है। तो हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि 6 दिन के बाद ही मां बच्चे को कमरे से बाहर लाया जाता है। वो कमरे से बाहर लाते ही उस बच्चे के गले में राम कबीर संप्रदाय का माला पहना दिया जाता है। ये सबके घर में परंपरा में आज तक ये परिपाटी चली आ रही है। और यही माला महात्मा गांधी के गले में पड़ा हुआ था, इसलिए विदेश जैसे कुसंग में जाकर के भी वहां उन्होंने अस्पताल में कितनी बीमारी का सामना किया और डॉक्टरों के कितना भी समझाने पर भी उन्होंने मांस खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी मां ने यह संस्कार उनको दे रखा था। डॉक्टर से उन्होंने केवल एक सवाल किया कि अगर आपका ये कहा हुआ मैं मान लेता हूं, मांस खा लेता हूं, और अगर जिंदगी में मुझे कभी मौत नहीं आएगी तो ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। डॉक्टर ने कहा मौत तो सबको आती है, आपके पड़ोसी का जो मरीज था वो भी कल को मर गया है। हम तो केवल अपने बुद्धि के अनुसार आपको एक सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी अपनी परंपरा की एक बुद्धि है कि मांस खाने वाला आदमी अच्छा नहीं हो सकता है। जिस आदमी को दूसरे का मांस खाने में दया नहीं आती है, उस आदमी को दूसरे को दुख देने में भी कभी दया नहीं आ सकती, क्योंकि मांस आदमी के शरीर से ऐसे नहीं मिलता है। जब तक आदमी को दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तब तक आदमी के किसी भी प्राणी के शरीर से मांस नहीं निकाला जा सकता है। महात्मा गांधी ने मांस खाना स्वीकार नहीं किया और ऐसे ही उपवास करके, संयम करके अपने शरीर को उन्होंने ठीक कर लिया। तो उनके गले में जो मां का दिया हुआ ये संस्कार था, उस संस्कार ने उनको अपने जीवन में कुसंग से बचाया। आदमी का जो मन होता है ये टेप रिकॉर्ड के समान होता है, इसलिए बचपन में बच्चों को एक संस्कार से संस्कारित किया जाता है कि बच्चा जहां भी जाता है वहां पर मनमानी ना करे और जो बाहर की मनमानी होती है उस मनमानी आचरण से प्रभावित नहीं हो। ये मां का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। जैसे आप लोगों ने रामायण सीरियल में देखा होगा कि अकेले जंगल में सीता को छोड़ करके जब लक्ष्मण राम के पीछे जाने लगे, राम की खोज में, मारीच मृग बन करके जंगल में आया, राम ने उसका पीछा किया और मारीच ने वहां आवाज दी राम का नाम लेकर के। सीता ने वो आवाज सुनी
तो सीता को ऐसे महसूस हुआ कि राम की हत्या हो गई, राम के ऊपर कोई मुसीबत आ गई। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, राम की सहायता करिए। लक्ष्मण को पता था कि ऐसा हो नहीं सकता है, राम ऐसे परमवीर और इनके ऊपर ऐसे कोई मुसीबत आ गई हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन बहुत कहने पर सीता के, जब सीता को छोड़ करके लक्ष्मण जाने लगते हैं, उस अकेले वन में उनकी रक्षा कौन करेगा, तो सीता के चारों तरफ 3 रेखाएं खींच देते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि इस रेखा के भीतर कोई असामाजिक तत्व नहीं जा सकता, कोई जंगली जंतु जानवर नहीं जा सकते जो आपको क्षति पहुंचाए, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इसके बाहर मत जाइएगा। ऐसा भी कह सकते थे सीता को कि आप इसके बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर ऐसा लक्ष्मण बोल दिए होते तो सीता की शायद रक्षा हो गई होती, लेकिन तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता। संविधान में जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नियम है, उसका उल्लंघन होता। संत महापुरुष लोग जो लोगों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें बांधते नहीं, वो शिक्षा दे करके और स्वतंत्र कर देते हैं कि इतनी बातें मैंने आपको बता दी है, अब आपको अच्छी लगे तो करिए, ना अच्छी लगे तो आप अपनी मर्जी से रहिए। गीता का पूरा संदेश दे करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने इतनी बातें कह दी हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो ऐसे करो। संत महापुरुष लोग ज्ञान की बातें सुना करके किसी को बंधन में नहीं बांधते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मण ने इस लोगों की आंतरिक स्वतंत्रता का, आत्मा की स्वतंत्रता का पालन किया। सीता को उन्होंने आजादी में रखा कि इसके भीतर कोई गलत तत्व नहीं जा सकता, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप इसके भीतर ना जाइएगा, ये आपसे अनुरोध है। लेकिन सीता ने लक्ष्मण के आदेश का, लक्ष्मण की सम्मति का उल्लंघन किया। इसी प्रकार से माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन में ही इसी प्रकार से बैठ करके दूध पिलाते समय, सुबह शाम खाली समय में, अपने जीवन में जो दुख सुख की बातें आई हुई हैं, इस रास्ते पर चलने से सुख के दिन आएंगे, इस रास्ते पर चलने से आदमी के जीवन में बीमारी आती है, आपत्ति आती है। अपने जीवन के दुख सुख को अपने बच्चों से कहानी के रूप में बना बना करके कहते रहना चाहिए। वही बच्चों के लिए लक्ष्मण रेखा बन जाती है और बच्चों के जीवन को चलने के लिए मार्गदर्शिका बन जाती है। विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके साथ में गाइड बुक होता है, जिसको देख करके वह भटकते नहीं, रास्ता को खोज लेते हैं। इसी प्रकार से माता पिता का एक धर्म यह भी होता है कि जिसे कमा कमा करके अपने बच्चों के लिए नया मकान बना देते हैं, बैंक बैलेंस कर देते हैं और सारे सामान इकट्ठा कर देते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बच्चों के लिए एक गाइड मैप दे दे हुए, इस प्रकार के संस्कार दे दे हुए कि बेटा अपने जीवन में मैं इस प्रकार से चल करके सुख पाया, इस प्रकार से कर करके दुख पाया। इस प्रकार से अगर उनके बच्चों के अंदर में संस्कार बना रहेगा तो आज नहीं तो कल जरूर वह किसी न किसी प्रकार से माता पिता की याद भी करेंगे, उनका उपकार मानेंगे और अपने जीवन में वह दुख से, आपत्तियों से बच भी सकेंगे। तो भक्ति भरण का मतलब होता है कि बच्चे माता पिता से जुड़े, माता पिता अपने दिल को बच्चों से जोड़ें। और इन दोनों कार्यों को संपन्न कराने वाला कौन होता है? सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु आकर के परिवार में ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसे शिक्षा देते हैं जिससे कि माता पिता को जीने का ढंग मिलता है। खाते पीते आदमी की बुद्धि कमजोर पड़ती है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आदमी को एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिस दिन कोई संसारी काम नहीं करे, पैसा कमाने वाला काम नहीं करे और शरीर को पालने पोसने वाले कोई अन्न अनाज नहीं खाए। केवल हवा खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जिससे कि शरीर की केवल रक्षा हो सके। भोजन छोड़ देना चाहिए। भोजन करने से आदमी की आत्मा कमजोर होती है, क्योंकि आदमी का लक्ष्य भोजन में बट जाता है। आप खाते समय ध्यान दीजिए, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है आपका मन उसी में लट्टू हो जाता है। दूसरे दिन वही चीज मिल जाएगी, आपका मन और लट्टू हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तीसरे दिन वही चीज मिल जाएगी, आपका मन और कमजोर हो जाएगा। जितने ही दिन, जितने ही बार उस चीज को आप खाते जाएंगे, आप देखिए कि धीरे 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 आपका मन,
आपकी आत्मा की तरफ से इतना बाहर चला जाता है, आपकी आत्मा इतनी कमजोर होने लगती है कि एक दिन ऐसा आता है कि वो चीज अगर नहीं मिले आपको तो आप फिर घर में हंगामा मचा दे, 1 घंटा आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। एक दिन बचपना आपका था कि न चटनी खाते थे, न अचार खाते थे, न रक्सी पीते थे, न चूड़क पीते थे, किसी प्रकार की कोई गंदी चीज नहीं खाते थे, आप केवल दूध पीते थे। और देखिए बच्चा कितना स्वस्थ था, कितना मजबूत था। आज स्वामी रामदेव जी बार बार आपको याद दिलाते थे कि आपको प्रकृति ने कितना स्वच्छ शरीर दिया। सदगुरु कबीर साहब ने इसी शरीर को चादर का एक तुलना दे करके, चादर की उपमा दे करके आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये शरीर शरीर नहीं है, एक ऐसी चादर है जिसको ओढ़ करके रोजाना आपको पूजा करनी चाहिए। वो राम नामी चादर है। ये जैसे पूजा करने की पद्धति लोग बनाते हैं ना, कि जो पुराना कपड़ा हुआ, पहना हुआ कपड़ा होता है, गंदा होता है, मलिन होता है, उसको निकाल करके रख देते हैं और एक स्वच्छ चादर ओढ़ करके पूजा की वेदी पर बैठते हैं। ये शरीर एक स्वच्छ चादर है, पवित्र चादर है, इसको ओढ़ करके आप बैठिए और पूजा करिए। सदगुरु कबीर साहब ने भी इसकी पूजा करने के लिए कहा, साधु सहज समाज भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगति सूरत नांत चली। इस शरीर को आप इस ढंग से प्रयोग में लाएं, व्यवहार में लाएं, आपका तन और मन ऐसा सेट हो जाए। देखिए कैमरा है, इसमें लेंस और भीतर का कैसेट ऐसा सेट हो जाता है, तभी फोटो बढ़िया देता है। अभी वो सेटिंग बिगाड़ दीजिए, आदमी का चेहरा कहीं बंदर जैसा महसूस होने लगेगा, कहीं भालू जैसा दिखाई पड़ने लगेगा, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा आने लगेगा। कैमरे का लेंस अगर सेट होता है तो चित्र बढ़िया दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से आपका तन और मन का ये सेटिंग बढ़िया होता है तो ये संसार आपको बढ़िया दिखाई पड़ता है, आपका घर आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा, आपके बच्चे आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे, आपके माता पिता आपको अच्छे लगेंगे, आपके मित्र आपको अच्छे लगेंगे। और कोई दिन आपका ये सेटिंग जब बिगड़ जाता है तो देखिए क्या होता है, घर में आते ही आपके अंदर में बवाल मच जाता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है, मारपीट शुरू कर देते हैं, गाली झगड़ा शुरू कर देते हैं। वही घर जो कल आपको अच्छा लगता था आज देखिए बौखला गए। तो तन और मन की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसी को साहब ने कहा कि गुर प्रताप जा दिन से प्रगति सूरति नांत चली, साधो सहज समाधि भली। आपका मन इतना व्यवस्थित हो जाना चाहिए, शरीर से इतना घुल मिल जाना चाहिए कि जैसा शरीर हो वैसा मन हो, जैसा मन हो वैसा शरीर हो, दोनों एक दूसरे के अनुसरण में काम करें। तो इस शरीर को चादर की उपमा दे करके सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैंने तो इस शरीर को ऐसे छोड़ दिया। ये शरीर का जो मूल होता है ये मन होता है, ये मन का जो मूल होता है वो आत्मा होता है। तीनों चीजों को आप समझें। और बच्चों का तीनों पवित्र होता है, आत्मा आत्मा जैसे, मन मन जैसे होता है, शरीर शरीर जैसे होता है। इसलिए शायद प्रकृति ने सब कुछ सिस्टम से बनाया। किसी भी एक व्यक्ति को, आदमी को जीने के लिए सबसे पहले बच्चा बनाया, ऐसा बच्चा बनाया जिसे देख करके लोग खुश होते हैं, खुशहाली मनाते हैं। बच्चे को सभी ले लेना पसंद करते हैं, घर में जो कोई भी आता है बच्चे को गोद में ले लेता है, चुम्मा लेता है, प्यार करता है, सब कुछ समर्पित कर देने का जी होता है बच्चे को देख करके। क्यों ऐसा होता है? उसके अंदर की पारदर्शिता देख करके, उसका हंसना भी बढ़िया लगता है, बच्चा रोए तो भी अच्छा लगता है, बच्चे का चेहरा, बच्चे की आंखें, सब कुछ उसके कितना बढ़िया लगते हैं। इसलिए बच्चों से सब जुड़ना चाहते हैं। बूढ़ों से क्यों नहीं जुड़ना चाहते? दुनिया की कुटिल नीति, दुनिया की राजनीति, दुनिया की मोह नीति, अपनयत, ये सब कुछ जीवन भर का जो कुछ आदमी का किया हुआ खोटा कर्म होता है इस शरीर में भर जाता है। अपना बेटा कितना भी दुत्कारे, देखिए आदमी का मोह जाता नहीं। नौकरानी हो, नौकर हो, कितना भी सेवा करे, फल सड़ा जा रहा है, घर में सामान रखा हुआ खराब हुआ जा रहा है, लेकिन उस नौकर को नहीं दे सकते, इसलिए कि वो नौकर है। चाहे जितनी सेवा करे, लेकिन उससे हंसकर नहीं बोल सकते, उसको अपने 1/3 हिस्सा भी नहीं दे सकते। लड़का अपना चाहे छाती पर रोज चढ़ करके लात मारे, रोज 4 गाली सुनाए, लेकिन उसको सब कुछ दे देने का मन होता है। ये बुढ़ापा होता है। आदमी को चाहिए कि आदमी की आत्मा देखने का मन हो,
आदमी का दिल देखने का मन हो। बच्चों के अंदर में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को कोई चीज देखिए, वो बांटने के लिए उससे बोलिए, देखिए कैसे करता है। बच्चों से कोई काम करने के लिए बोलिए, देखिए कैसे करता है। कोई कहानी बताते हैं कि बच्चा बाहर खेल रहा था, द्वार पर उसका मामा आ गया। बच्चे से कहा, जाओ घर में तुम्हारे पापा होंगे, बोल दो मामा आए हैं, मिलना चाहते हैं। उसको पता था कि पापा घर में बैठे कुछ पढ़ रहे हैं। गया पिताजी के कमरे में, बोला मामा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कोई लेने देनी बाकी रही होगी या कोई झगड़ा रहा होगा, मिलने की इच्छा नहीं थी, वो मिलना नहीं चाहते थे अपने साले से। तो धीरे से बोल दिया उसके कान में, जा बता दे बेटा घर में पापा नहीं है। बहुत जल्दी खुशी से आया, बोला मामा घर में पापा बोल रहे हैं कि जा बता दे घर में पापा नहीं है। एकदम जल गए भीतर सुन करके पापा उसके। वो समझ गए कि जब सीधे सीधे बता रहे हैं घर में पापा हैं और बोल रहे हैं जाओ बता दो नहीं मिलेंगे, तो उसमें दोबारा और क्या पूछना। उनके मिलने की इच्छा नहीं तो जबरदस्ती क्या मिलना उनसे। वो चले गए वापस। बच्चा किसी काम से जब फिर गया कमरे में तो उसका कान पकड़ करके ऐंठ दिया, क्या बोल दिया बेहुदा जाकर के वहां। उसने कहा पिताजी मैंने गलत बोला, जो आपने कहा वही बोल दिया। बच्चा कितना मासूम, उसकी आंखों में आंसू भर आए कि मेरे पिताजी ने क्या किया। इस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के साथ हरकत कर कर करके बच्चों की जिंदगी को नकली बना देते हैं, कुछ से कुछ बना देते हैं। बच्चे कितने भोले होते हैं। और फिर भी कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज तक आदमी समझ ही नहीं पाया कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है। माता पिता क्यों इनसे बच्चों से हाथ धो लेना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। बच्चे माता पिता घर में मनमानी नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, इसलिए बच्चों को बाहर कर देते हैं, स्कूल भेज देते हैं। अपने घर को विद्यालय क्यों नहीं बनाते। घर में झगड़ा क्यों करते हो, घर में लड़ाई क्यों करते हो, घर में खाना खराब क्यों करते हो, घर में गंदे काम क्यों करते हो। घर में सारे काम अच्छे करो आप। बच्चे को आप केवल घर में बैठे रहने दो, देख लो कि आपके बच्चे से दुनिया में कोई इंसान अच्छा मिल जाए तो। लेकिन नहीं, माता पिता के अंदर में इतनी कमजोरी होती है कि उनके किसी भी बोलचाल पर संयम नहीं, खाने पीने पर संयम नहीं, आचरण पर संयम नहीं। इसलिए बच्चे वो माता पिता के गलत काम देख ना सके, इसलिए बच्चों को अलग कमरे में लिटा दिया जाता है। बच्चों को घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है कि बच्चे वो गलत संस्कार से संस्कारित ना हो। और उससे ज्यादा कुसंग बच्चों को स्कूल में मिल रहा है। कोई एक जमाना था, हजारों हजारों वर्षों से संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने एक मर्यादा प्रतिष्ठापित की कि कम से कम जब बच्चे का जन्म होता है तो कम से कम 25 वर्ष की उम्र तक बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि बच्चों को अपने फुल डेवलपमेंट में आना चाहिए। बच्चों का मन खराब ना हो, बच्चों का मन बिगड़े नहीं, बच्चों का शरीर में रोग नहीं लग जाए, इसलिए वह दुनियादारी में न लगे, काम विषय में न भूलें, दुनिया के इधर उधर प्रपंच में न भूलें। उनको एक सुंदर गुरुकुल का वातावरण मिले जहां ब्रह्मचर्य का मतलब एक सुंदर आचरण, दिव्य आचरण की शिक्षा प्राप्त करे, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था। आज आपकी ये सरकार स्कूलों में यौन शिक्षा पढ़ाने की हिमायत कर रही है, यौन शिक्षा पढ़ाने के लिए संस्कार प्रस्तुत कर रही प्रस्ताव। भारतवर्ष में इसकी बहुत जोरों शोरों से चर्चा है। पढ़े लिखे समझदार जो अध्यापक लोग हैं स्कूल में इस विषय को पढ़ाने से मना कर दे रहे हैं। जिन बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक दिव्य शिक्षा देनी चाहिए थी, आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए थी, जीवन की शिक्षा देनी चाहिए थी, आज सबसे पहले उनको जीवन की शिक्षा का कहीं कोई नामो निशान नहीं। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का भी कोई नामो निशान नहीं है। अभी स्वामी रामदेव जी जब जोर से चिल्लाए तब स्कूल के अध्यापक लोग, सरकार थोड़ा चेती कि हाँ बच्चों को भी स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, खान पान की शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में 16 वर्ष तक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए काखा भी नहीं आता है। 16 वर्ष तक पढ़ी हुई एक लड़की बोल रही थी, साहब बहुत सिर दर्द होता है, बहुत सिर दर्द होता है।
उसका चेहरा देखने से पता चलता था पानी नहीं पीती है। चेहरे में कालिमा जैसे लगती थी, आंखों के नीचे कालिमा आ रही थी। चेहरे पर अगर चमक नहीं हो, चेहरे पर अगर थोड़ी सी लालिमा नहीं हो, हाथों में गुलाबीपन नहीं हो, तो बिल्कुल आराम से आप समझ लीजिए कि आपके खून में गाढ़ापन हो रहा है, आपके खून में पानी की कमी आ रही है। रोजाना आप दर्पण के सामने खड़े होकर के देखते हो, लेकिन इतनी सी बात की जानकारी नहीं आदमी को मिलती है स्कूलों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, कि हमारा चेहरा हमारे जीवन के लिए क्या बोलता है, क्या कहता है। चेहरा क्यों देखते हैं हम दर्पण के सामने खड़े होकर के? ये हमारे जीवन की कहानी होती है, हमारे जीवन की सूचना होती है। उसके चेहरे को देख करके साहब ने कहा कि तुम पानी कम पीती हो, कल से सुबह उठ करके केवल तुम 2 गिलास ठंडा पानी पी लिया करो सुबह शौच जाने के पहले, और दिन भर में कुल मिलाकर के 10 गिलास पानी जरूर पिया करो। लड़की समझदार थी, मान गई हो। 3 दिन के बाद आकर के बोली, साहब सचमुच में हमारा सिर दर्द तो जैसे कपूर जैसे उड़ गया। डॉक्टर बोलते थे माइग्रेन हो गया है, माइग्रेन हो गया है। अरे माइग्रेन क्या चीज होती है? डॉक्टरों का एक नाम है, भाषा है। केवल नाम भाषा दे देने से सिर दर्द कहीं चला जाता है? इतना पढ़ लिख लेने के बाद में 4 वर्ष का MBBS का कोर्स कर लिया, 2 वर्ष का MD किया, लेकिन इतना पता नहीं, डॉक्टरों को ध्यान इतना नहीं है कि एक मरीज को इतना सिखा सके कि तुम 2 गिलास पानी पी लिया करो, 10 गिलास पानी रोज पिया करो। खाने पीने की बात नहीं बोलते, ऊपर से और सिरप पीने की बात बोलते हैं, ऊपर से और दवा खाने की बात बोलते हैं। खा करके ही तो पेट भारी हो रहा है, खा करके ही तो शरीर रोगी हो रहा है, और फिर ऊपर से और बोलते हैं कि ये चीज और खाते रहो। ये नहीं बोलते हैं कि 1 दिन खाना बंद कर दो, 2 दिन खाना बंद कर दो, पानी पियो, हवा खाओ, प्रकृति में टहलो, घूमो, आराम करो, दुनिया का प्रपंच मत करो, शांति से पाठ करो, शांति शतक का पाठ करो। देखिए 4 दिन में रोग जाता है कि नहीं जाता है आपका। लेकिन हमारी शिक्षा की कमजोरी है, पढ़ लिख करके डॉक्टर हो रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं। मरीज के पास 2 बीमारी होगी, डॉक्टर के पास 10 बीमारी है। कोई डॉक्टर मरीज से कम थोड़ी है, लेकिन मरीज भी वैसे है कि उसको पता नहीं कि हम किसके पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी वैसे है कि पता नहीं हम किसकी दवा कर रहे हैं। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जीवन को पढ़ो, जीवन को समझो। बचपना कितना भोला होता है, उस बचपने को याद करें। इसलिए प्रकृति ने किसी भी आदमी को बूढ़ा बना करके नहीं पैदा किया। आदमी को, प्रकृति को चाहिए था कि आदमी को बूढ़ा बना करके पैदा करता, कि बुढ़ापे में लोग ज्यादा प्रेम करे, बुढ़ापे में लोग ज्यादा चुम्मा ले, ज्यादा चाटे, ज्यादा सत्कार करे, क्योंकि बुढ़ापा आनंद से बीते। बचपना तो आनंद से यूं ही बीत जाता है खेलते खाते हुए, लेकिन नहीं, प्रकृति ने एक लोगों को संदेश दिया, सुंदर स्वच्छ निरोग शरीर दे करके, स्वच्छ मन दे करके, निर्मल चित्त दे करके लोगों को एक संदेश दिया कि इसी तर्ज पर अपनी पूरी जिंदगी को ले चलना। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जब भी आपके मन में कोई दुख सताए, कोई रोग सताए, कोई द्वंद सताए, बचपने की याद करो कि उस समय तो आपको कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास कम से कम 10-20 हजार बैंक बैलेंस होगा, 1-2 लाख बैंक बैलेंस होगा, एक घर की आप मालिक हो। लेकिन बच्चा के रूप में जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पास कोई धरोहर नहीं थी, कोई थाती नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी, आप पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन कितने खुश थे। छोटे बच्चों को देखिए, कुछ नहीं पाते, घर से बाहर निकलते हैं, मिट्टी बनाकर खेलने लगते हैं। आज वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं तो मिट्टी से राजी हो जाता है। कल को वही बड़ा हो गया, पता नहीं क्या उसको पढ़ा दिया गया, पता नहीं कौन सी उसको बुद्धि दी गई कि उसके हाथ में सोने की अंगूठी भी है, गले में सोने का चैन भी है, इतना बढ़िया मकान भी है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन कहता है पता नहीं क्यों हंसी नहीं आती है, पता नहीं क्यों खुशी नहीं आती, पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। बच्चे 24 घंटे में 22 घंटे सोते हैं, 20 घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं? लेकिन आदमी अपने गलत कर्मों के चलते, अपने गलत समझ के चलते, इसलिए संत महापुरुषों ने सबसे पहले जीवन को समझने की बात कही। जीवन में सबसे पहले बच्चों को भक्त बनाओ, तब जिंदगी जीना सिखाओ उसको। माता पिता क्या कहते हैं, अभी क्या भक्त बनेगा? अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी तो दुनिया के राग रंग देखने की उम्र है। हाँ, जब बुढ़े हो जाना, जब कुछ करने लायक नहीं रह जाना, तब राम नाम सुन लेना जाकर के पशुपति में, तब जाकर के अयोध्या में कंठा पहन लेना,
तब क्या करोगे? जब पूरी जिंदगी अपने जीवन का जो पूरा धन था वो खर्च हो गया, तब बाजार में घूम करके क्या करोगे? जब आपके पर्स में पैसा ही नहीं रह गया तब बाजार क्या घूमोगे? जब पैसा था तब घूमते तो कुछ खरीद भी सकते थे। अभी जवानी है, अभी बचपना है, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अभी इस धन को समझ लो, आराम से जिंदगी जीना, उस रास्ते से नहीं चलना जिस रास्ते से चल करके लोग बढ़िया शरीर को रोगी बना लेते हैं, जिस रास्ते से चल करके लोग आतंकवादी बन जाते हैं, जिस रास्ते पर चल करके लोगों का गर्दना काटने में भी उनके अंदर में दया नहीं आती, करुणा नहीं आती और अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। ये हमारे समाज की शिक्षा है, सीख है। जब हम दूसरे की जिंदगी में करुणा नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते हैं, तो दूसरों को दुख देने का हमारा क्या अधिकार है? ये कौन सा हमारे जीवन का बड़प्पन है? लेकिन शिक्षा में हमारे दोष है। मां अपने बेटे को शिक्षा देती है। गुजरात की एक कहानी है, एक राजघराने की कहानी है। उसका पिता नहीं रह गया था, मां थी, छोटा सा बच्चा था, कोई 11-12 वर्ष का रहा हुआ। अपने महल से खेलते हुए नदी के किनारे चला गया था, पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। और उस साल बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, पानी नहीं बरसा, अनाज नहीं पैदा हुआ। गांव के गांव लोग जब खाने को कुछ नहीं मिले, गरीबी का जमाना था, सरकार उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, तो गांव के गांव लोग, अब बड़े हो तो थोड़ा सहन कर ले, छोटे छोटे बच्चे बेचारे बिलख रहे थे, रो रहे थे। तो बड़े माता पिता बूढ़े बच्चों को लेकर के दूसरे गांव में भटकने लगे। कहीं पानी मिल जाए तो पानी पी लेते, कहीं खाने को मिल जाता, कहीं कोई कुछ दे देता तो खा लेते। तो पूरे गांव के लोग ऐसे आ रहे थे, बच्चे रो रहे थे, माता पिता भी दुखी थे। उस लड़के ने देख लिया, उसके मन में करुणा पैदा हुई कि बच्चे खाने को नहीं पाए हैं, आज 1 हफ्ता बीत गया, मेरे जैसे बच्चे हैं, मैं खेल रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये बच्चे दुखी हैं, रो रहे हैं, खाने को नहीं मिला। उसके मन में हुआ कि मेरे घर में तो बहुत सारा अनाज भरा हुआ है, बहुत दौलत भरी हुई है, मैं राजा का बेटा हूं। उसके मन में हुआ जब जाकर के अपनी मां को बोल दो, इन बच्चों को आज घर में ला करके एक दिन का कम से कम भोजन तो खिला दो। बच्चों को देखकर बच्चों के मन में दया आती है। जाकर के अपनी मां से कहा, मम्मी इस प्रकार से लोग रो रहे हैं, वहां से चले आ रहे हैं, क्या उनको अपने घर पे बुला ले आऊं? बात पूरी समझ गई मां। वो कुछ कहती उसके पहले उस बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ जोर से लगा दिया। थप्पड़ खा करके बच्चे के मन में लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? वो रोने लगा, अपनी मां से पूछा, मां मैंने कोई गलत किया क्या? मां के भी आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा तुमने गलत नहीं किया। क्या कभी मैंने तुमको खिलाने में, दान करने में, पुण्य करने में, किसी की सेवा करने में कोई कोताही बरती? कभी मैंने कोई हिचक दिखाई क्या? मेरे मन में आज तरस आ रहा है कि मेरे बेटे में ऐसा संकोच का संस्कार क्यों आया, ऐसे कंजूसी क्यों आई, या मेरे प्रति ऐसे कुदृष्टि क्यों हुई? तू उन बच्चों को, उन परिवार वालों को सीधा बुला क्यों नहीं लाया, मुझसे पूछने क्यों आया, इतनी देरी क्यों लगाई? ये सुनकर के बच्चे का हृदय एकदम खिल गया कि मेरी मां ने मुझे जो दंड दिया वो सही दंड दिया, इतनी देरी क्यों करी मैंने? एक मां है जो अपने बच्चों को ये संस्कार दे रही है। बच्चे के अंदर में ऐसा संस्कार है कि दूसरे का दुख दे करके वो सीख लेता है, पढ़ लेता है। आज हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, राजनेता लोग पहले अपना घर भर रहे हैं, घर भी उनका ऐसा है कि भरता नहीं है। और देखिए कि दुनिया में गरीब बच्चे खाने को मोहताज हैं। आज देखिए घर कितने मारे मारे उजड़े जा रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति नहीं पूरी हो रही है। आज इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक जमाना था कि उस समय शिक्षा गुरु की दी जाती थी, गुरुकुल में रख करके बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? आत्मा की शिक्षा उसे कहते थे, अध्यात्म शिक्षा उसे कहते थे कि जीवन में एक और केवल एक चीज जानने योग्य है जिसे आत्मा कहते हैं। अगर आप आदमी की आत्मा को समझ लिए तो दुनिया की सारी विद्या आपके पास आ जाती है। ऐसा जादू आ जाता है कि जहां भी जाओगे दूसरों के ऊपर आप जादू फेर सकते हो। केवल आदमी की आत्मा को आप समझ लो, आदमी की आत्मा को आप पढ़ लो। आज आदमी केवल आत्मा नहीं समझ पाता है,
और दुनिया की सारी विद्या बोल लेता है, इंग्लिश बोल लेता है और सारी विद्याएं बोल लेता है, लेकिन आत्मा नहीं समझ पाता है। ये आपकी बांग्लादेश की एक जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका हुई है अभी, तस्लीमा नसरीन, उसका उपन्यास मैंने पढ़ा, एक लज्जा नाम का उपन्यास, बहुत सुंदर बात लगी। उसने लिखा कि मुझे अपनी जिंदगी में केवल एक काम बढ़िया लगता है, लोगों के चेहरे को पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया, ये पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि मुसलमान नहीं, सच्चा आदमी है ये। ऐसे लोग मुसलमान होते हैं, कोई ईसाई होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन मैंने देखा कि इसकी कलम में इसकी आत्मा की स्याही झलक रही है। मुझे केवल एक चीज पसंद आता है, आदमी का चेहरा पढ़ना। आदमी का चेहरा क्या होता है कि जैसे आदमी के घर में ढोका और झाल लगा होता है, दरवाजे लगे होते, खिड़कियां लगी होती है, कि उस दरवाजे से, उस खिड़कियों से पुकारो, उसके अंदर में जो बैठने वाला आदमी है, रहने वाला आदमी है, बाहर आकर झांकेगा। इसी प्रकार से जो आपके चेहरे पर इंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं आपके चेहरे पर, ये ढोका और झाल के समान है, खिड़कियों के समान है, दरवाजे के समान है। इस चेहरे में आंख से आंख मिलाओ, इस चेहरे में आप देखो, झांको, इसमें आपको आत्मा दिखेगी। लेकिन आदमी चेहरा नहीं झांकता है, आदमी तो कुछ और झांकता है इसमें। इसके पास रकम है कि नहीं रहे, बगल झांकता है, जेब देखता है, हाथ देखता है, उसकी पढ़ाई लिखाई देखता है, उसका बंगला देखता है, घर देखता है। आज पति पत्नी से भी प्रेम करते हैं तो उस आदमी की आत्मा को नहीं देखते हैं, उसकी दौलत देखते हैं। हमारे गुरुदेव जी एक बहुत बढ़िया कहानी बताया करते थे। कोई एक राजकुमार था, 2-4 वर्षों के प्रशिक्षण में विदेश गया और उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया, लौटने का समय हो गया था। सोचा एक दिन मैं बाजार घूम लूं, जैसे आपके यहाँ सुपर मार्केट है, विशाल बाजार, अच्छे अच्छे सामान होंगे, घर जा रहा हूं, परिवार जा रहा हूं, लोगों के लिए कोई अच्छे अच्छे सामान ले जाऊंगा। बाजार जाकर के देखता है तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जो आदमी दिलावर होता है, आत्मा समझता है, उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो अपने लिए नहीं चाहता है। जो उसके दिल में बसा होता है, अपनी माँ हो, अपने पिता हो, अपनी पत्नी हो, उनको देना चाहता है। उसके दिल में हुआ कि ये चीजें मैं अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा, लेकिन घर वालों को पता नहीं क्या चीज पसंद पड़े, तो उसने सबको चिट्ठी लिखा। उसकी 7 रानियां थी, 7 रानियों को उसने चिट्ठी लिखा अलग अलग कि मैं आज बाजार में हूं, इतने सुंदर सुंदर सामान देख रहा हूं, ये चीज है, वो चीज है, वो चीज है, तुम लोगों को इसमें कौन सा सामान पसंद आता है वो लिख करके भेजना, मैं वो सामान तुम लोगों के लिए ले आऊंगा। 7 रानियां चिट्ठी पाती हैं, सभी खोल करके चिट्ठी पढ़ती हैं। जो सबसे छोटी रानी है वो खोल करके पढ़ती है, उसके मन में एक भाव पैदा होता है कि दुनिया में सामान बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जिनके लिए मैं यहां पर आई हूं, जिनका होकर के आई हूं, अगर वो ना मिले तो कोई चीज मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा उससे सुख नहीं मिल सकता है। आपके घर में बहुत सामान हो, लेकिन केवल बच्चे ना हो, माता पिता ना हो, आदमी ना हो, उस सामान के साथ कब तक आप सुखी रह सकोगे। सभी रानियों ने अपने ऐसे सामान्य मन से चिट्ठी लिख करके भेज दिया कि हमको ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। छोटी रानी में चिट्ठी में लिखा कि मुझे केवल आप चाहिए, केवल एक वाक्य लिख दिया कि मुझे केवल आप चाहिए। चिट्ठी बंद करके भेज दिया। वहां चिट्ठी खोलता है वो तो और सब रानियों की चिट्ठी पढ़ करके तो एक सामान्य बात उसके मन में पैदा होती है, लेकिन सबसे छोटी रानी का जब वो पत्र पढ़ता है तो उसमें केवल एक वाक्य लिखा हुआ है कि मुझे केवल आप चाहिए। इस दुनिया में केवल यही एक वाक्य लिखने वाले कम है और बाकी दुनिया में सब लोग बहुत हैं कि दुनिया में दुनिया की चीजें सब कुछ चाहिए, केवल हमको आप भर नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिए, सबसे प्रेम है, केवल आपसे प्रेम नहीं, आत्मा से प्रेम नहीं, माँ से प्रेम नहीं, पिता से प्रेम नहीं, उनके नासों से प्रेम, उनके धरोहर से प्रेम है, उनकी दौलत से प्रेम है। इसलिए आदमी जिंदा होकर के नहीं जी पाता है, दिल खोलकर नहीं जी पाता, दिल खोलकर किसी को कुछ दे नहीं पाता और दिल का प्रेम ले नहीं पाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने
जीवन जीने की जो शुरुआत करी वो आत्मा के ज्ञान से की। इसके लिए सबसे पहले आदमी को विनम्र होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, किसी संत महापुरुष के पास जा करके उनके स्वच्छ निर्मल जीवन का आदर्श लेना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। रोज सवेरे उठ करके किसी त्यागी महापुरुष की याद करो, धनवान की याद नहीं करो, आपके मन में पाप पैदा होगा। वैराग्यवान की याद करो, आपके मन में पुण्य पैदा होगा, जीवन का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और तब देखिए धीरे धीरे आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिसके पास आत्मा का धन होता है उसके पास सारी दुनिया का धन अपने आप चला आता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। इन बातों को समझते चलें, जीवन में सबसे बड़ी विद्या होगी, जीवन में सबसे बड़ा इससे सुख मिलेगा और यह लोक परलोक दोनों बढ़िया बन जाएगा। बोलो सद्गुरु।